हेलो दोस्तों। तो राशियों की तुलना पर आधारित में इसमें कुछ सवाल पहले इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। अनुक्रमानुपाती का नियम क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिए थे सवाल। अब आज मैं यहाँ से सवाल दिए हैं कुछ इसमें, तो इन सवालों को मैं आपको कराऊँगा। यहाँ से 26 सवाल दिए हैं, तो मैं अभी एक एक करके सारे सवाल करा देता हूँ। तो चलिए पहला सवाल करते हैं हम। पहला सवाल करते हैं। देखिए क्या दिया है सवाल, बहुत शॉर्टकट करेंगे, आप ही ऐसे ही करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। एक संतरे का मूल्य कितना दिया है? 2.5 दिया है। तो 3 सही 1/2 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? ठीक है, पहला सवाल दिया है एक संतरे का मूल्य क्या दिया है? 2.5 दिया है। ठीक है, बराबर, तो इसका अपन सही भिन्न को बना लेते हैं। 6 1 7 7, या इसमें 7 में 2 को भाग दे लेते हैं तो क्या बचेगा? 3.5 बचेगा। इंटू 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन है, तो इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे। तो मूल्य क्या होगा? तो मूल्य क्या होगा? x होगा। ठीक है, हम x मान लेते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे x आ जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इधर पहुँच जाएगा। 3.5 इंटू 12 इंटू 2.5। तो इस पॉइंटों को हम हटा देते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 25 100 होते 4 यहाँ पर आएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार। तो x बराबर 3 का गुणा कर देते इसमें, 15 9 1 10। तो 105 रुपये होगा। 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? 105 रुपये होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आप भी ऐसे करिए, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 3 पेंसिल का मूल्य क्या है? 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। बराबर, तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? 6 दर्जन मतलब 1 दर्जन 12 का होता है। 6 को गुणा कर 12 गुणा कर देंगे 6 में x। ठीक है, तो इससे हम काट लेते हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, x इधर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 इंटू 20 इधर आ जाएगा। x बराबर 24 48, 480। 480 इसका आंसर होगा दोस्तों, राइट। 480 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब हम करेंगे अगला सवाल। अब हम करेंगे तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल क्या दिया है? देखो तीसरा सवाल क्या दिया है। तीसरा सवाल दिया है, यदि 5 पेंसिल का मूल्य 3 सही 3/4 है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? जिसमें आया है रीटेट में आया है, क्या है ये? यदि 5 पेंसिल का मूल्य, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या दिया है? 3 सही 3/4, तो 4 12 15, 15/4 हो जाएगा। बराबर, तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 2 पेंसिल का मूल्य होगा x होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेते हैं। तो वही हमने बताया था आपको, मध्यानुपाती और बाह्यानुपाती। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, 4 का गुणनफल ऊपर हो जाएगा। अगर हम इसको पलट देंगे तो 4 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा। एक का इंटू 5 हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। बराबर 2/x हो जाएगा। 15 3 यहाँ आ जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार कट जाएगा। अब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे, तो क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या? 2x 3, तो x बराबर 3/2, 3/2। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा इसका। चल देख नहीं रहा क्या चक्कर है, अब देखने लगा। ठीक है, अब हम करेंगे कौन सा सवाल करेंगे? अब हम करेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या दिया है? देखिए चौथा सवाल दिया है, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो उसने कितने चक्कर लगाए तथा 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? अरे यार दिख ही नहीं रहा कुछ।
दोबारा से पढ़ के बताना। क्या दिया है, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, ने तो उसने तो उसने कितने चक्कर लगाए तथा 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए इस सवाल को मैं करता हूँ कि मैंने एक चक्कर लगाने में उसे कितने कितने 250 मीटर दौड़ना पड़ता है एक चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। तो एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। तो एक लड़की, देखो इस सेंटीमीटर में, तो इसको हम पहले सेंटीमीटर बना लेते हैं। 2 मीटर, मीटर में 100 का गुणा कर देते हैं, सेंटीमीटर बन जाता है। तो एक चक्कर लगाने में कितना है, एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर में कितने 25,000 मीटर दौड़ना पड़ता है। तो एक लड़की कितना दौड़ चुकी है, 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। तो एक लड़की कितनी दौड़ चुकी है, 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। तो कितने चक्कर हो जाएंगे इसके, 75,000 का 25,000 का 75 भाग दे देंगे तो कितनी बच रहा है, तो 3 कट जाएगा, 25 75। तो 3 चक्कर लगा लेगी लड़की, कितनी लगाएगी, 3 चक्कर, 3 चक्कर लगा चुकी है लड़की। अब कह रहा है तो उसने कितने चक्कर लगाए तथा 3 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। 3 किलोमीटर की दौड़ और पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। 3 चक्कर तो दोस्तों लगा चुकी है। तो 3 किलोमीटर की दौड़ और पूरी करने 3 किलोमीटर, तो पहले इसको मीटर बदल रहे हैं, 1000 इस सेंटीमीटर में बदल रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, इसको भी सेंटीमीटर बदल दिया, तो इसको भी सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 गुणा और उसमें कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 5। तो 3 लाख सेंटीमीटर दौड़ने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो n बराबर d बटे वृत्त की परिधि के तरीका से। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे आ जाएगा तो n डी कितनी है, 3 लाख है, ठीक है, अपॉन वृत्त की परिधि। तो देखो वृत्त की 25,000 सेंटीमीटर लगाने में कितना, एक चक्कर लगा रही थी। 25,000 सेंटीमीटर दूरी चलने में एक चक्कर लग रहा था। तो अपने 25,000 का इसमें भाग दे देंगे, 3 जीरो कट गए, ठीक है। 25 में 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50। तो n बराबर क्या, 12 चक्कर, 12 चक्कर, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 चक्कर तो पहले ही लगा चुकी है, तो 3 चक्कर हम इसमें से घटा देंगे। n बराबर 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 9, 9 चक्कर है। तो चौथे का आंसर क्या है, 3 और 9, ये दिया है पहले का आंसर। पहले का आंसर सही है, जो ये अभी चमक रहा होगा आपको। तो 9 चक्कर, इसके आंसर हो गए 3 और 9, इसका राइट आंसर है पहला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, जो पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि 20 पुस्तकों का मूल्य 200 है तो 45 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो ऐसे 20 पुस्तकों का मूल्य 200 है तो 45 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो इससे कट गया, इससे कट गया, तो क्या है 10 बची। तो x क्रॉस गुणा हो जाएगा, इधर का क्रॉस गुणा हो जाएगा, इधर इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो x इधर आ जाएगा, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, 10 यहाँ बचा, यहाँ पर हो जाएगा 450 रुपये होगा, ठीक है। दूसरा आंसर है इसका। फिर आएगा यहाँ पर छठे क्वेश्चन है, लोहे की 19 छड़ों का वजन इतना है, 11.4 किलोग्राम है, तो एक छड़ का वजन क्या होगा। तो यार सिंपल है, पहले भी करा चुका हूँ मैं, बहुत सिंपल है, देखो करा देता हूँ ना, 19/11.4 किलोग्राम, ठीक है, बराबर। तो एक छड़ का वजन क्या होगा, एक छड़ का वजन क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। कह रहा 19 छड़ों का वजन क्या है, 11.4 किलोग्राम है, तो एक छड़ का वजन क्या होगा। देखो ग्राम में आंसर दिया है तो ग्राम में बना लेंगे हम इसको। तो 19/11 इंटू 4, तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करें, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है,
तो 1000 का इसमें भाग गुणा कर देंगे, 1/x आ जाएगा। पॉइंट से हटाएंगे तो 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 19 से 114 बार कट जाएगा, 19 छक्का 114, ठीक है। तो x का इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा और यहाँ 100 बची 600, ठीक है ना। तो 600 एक छक्का बन क्या हो जाएगा 600 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल भी इसी प्रकार दिया है। एक दर्जन कलम का मूल्य क्या है 18 है, तो 18 कलमों का मूल्य क्या होगा, तो ये भी इस तरीके से दिया है। एक दर्जन कलम का मूल्य है, ये भी ऐसा ही है। ये करवा देता हूँ मैं आपको। 4 कुर्सियों का मूल्य, देखो ये थोड़ा अच्छा सा दिया है। 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के बराबर, 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। तो यदि एक कुर्सी का मूल्य क्या है 48 है, तो एक मेज का मूल्य क्या होगा। एक कुर्सी का मूल्य क्या 48 रुपये है, एक कुर्सी का मूल्य 48 रुपये है, तो एक मेज का मूल्य क्या होगा। तो देख हम निकाल लेते हैं। क्या दिया है, एक कुर्सी का मूल्य 48 रुपये दिया है, तो 4 कुर्सियों का क्या हो जाएगा 48 से गुणा कर दें 3 मेज, 3 से उसको काट लेते हैं, 3 3 3 18, ठीक है। m बराबर क्या आ जाएगा 48, 16 64 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो m बराबर 64 रुपये। एक मेज का मूल्य क्या पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, तो 64 रुपये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, 64 रुपये। ऐसे ही सवाल दिया है, जब ऐसे ही सवाल दिया है, कौन सा सवाल दिया है, इसको भी करके बता दूँ चलो तुमको। 3 किलोग्राम चीनी से 25-25 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। तो ग्राम में पूछ रहा है, 3 किलोग्राम चीनी में से 25-25 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। तो पहले किलोग्राम में दिया, ये ग्राम में पूछ रहा है, तो पहले इसको ग्राम में बदल देंगे। 3 इंटू 1000 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 3000 हो गया ये। तो इनमें से 25-25 ग्राम कितने पैकेट बनेंगे, तो 25 के इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। 25 में 25, 25 में 50, 120 पैकेट बनेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो गया। तो ये सब नॉर्मली दिया है, ये सब कराने की नहीं है। अब मैं आपको कराता हूँ यहाँ से 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 12वां क्वेश्चन मैं यहाँ से कराऊंगा आपको। यहाँ से 12वां क्वेश्चन क्या दिया है, 4 आदमी एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं। देखो क्या दिया है, 12वां क्वेश्चन है, 6 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। 4 आदमी एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, यह करेंगे x दिन में करेंगे। तो 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 दिन में। 12वां क्वेश्चन जो है, तो कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे जी, क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, मैं हवानी भी बताई थी मैंने। M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 और W2, मतलब मेन, दिन, घंटे और कार्य। तो इस तरीके से सवाल का आता है, तो ऐसे ही करते हैं। देखो 13वां क्वेश्चन करके बताऊंगा। 6 आदमी तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे। 6 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, तो 8 दिन में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे W2 आएगा, यहाँ W1 आता है, ठीक है। यहाँ W2 आएगा, यहाँ W1 आएगा, ठीक है। गलत हो गया तो मेरे से। तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो D दिन में करेंगे। 4 दूनी 8, D बराबर क्या है 4 दूनी 12, तो 12 दिन में करेंगे। तो सब सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी तरह से दिया है।
देखो अब 16 क्वेश्चन दिया है। 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिन में कितने आदमी करेंगे। तो मैं करा चुका हूँ, सवाल को बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। 7 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो 4 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये भी ऐसा ही है। इसको करते हैं 1900 सवाल, ठीक है। एक मनुष्य 3 महीने में, एक मनुष्य 1900 क्वेश्चन है। एक मनुष्य 3 महीने में, एक मनुष्य 3 महीने में कितने कमाता है, 525 कमाता है। वह पूरी साल में कितने रुपए कमाएगा, वह पूरी साल में कितने रुपए कमाएगा, 1 रुपये कमाएगा। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। पहले बार गुणनफल अपॉन कार्य, दूसरी बार गुणनफल अपॉन कार्य। 3 महीने में कितने 525 रुपये कमाता है, तो वह पूरी साल में मतलब 12 महीने में कितने रुपए कमाएगा, 1 रुपये कमाएगा। तो चौक बार है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, क्रॉस गुणा कर दिया, 525 इंटू 4, ठीक है। 4 एक्स बराबर 4 पंजे 20, 8 2 10, असली ये 4 पंजे 20, 20 1 21, मतलब 2100 रुपये कमाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है दूसरा वाला। इसी प्रकार से और भी सवाल दिए हैं, सब सिंपल ही हैं, ये वाले सेम ही हैं। इसको करा दें 23वां सवाल को। 23वां सवाल क्या दिया है, देखो 23वां क्वेश्चन दिया है ये। राकेश 20 मिनट में किसी पुस्तक के 4 पृष्ठ पढ़ता है। क्या है, राकेश 20 मिनट में किसी पुस्तक के 4 पृष्ठ पढ़ता है, 4 पृष्ठ पढ़ता है। तो बताइए वह 24 पृष्ठ पढ़ने में कितना समय लेगा। तो एक समय लेगा 24 पृष्ठ पढ़ने में, ठीक है। अब देखो कितना समय लेगा, तो अब हम देख रहे हैं, तो घंटे में पूछ रहा है तो घंटे में अपन बाद में बदल देंगे। 4 6 24, ठीक है। यहाँ 24 आ गया, जैसे यहाँ पर गुणा कर देंगे तो x बराबर 120, ये क्या दिया, मिनट दिया है, मिनट। तो घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, 4 12, तो x बराबर मतलब 2 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, आंसर हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन करें अपन कर लेते हैं ये वाला। एक रेलगाड़ी 24 क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 4 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, तो 10 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। 4 घंटे में 300 चल रही है, तो 10 घंटे में कितने चलेगी, 1 किलोमीटर। तो चलिए अपन कैसे करते हैं, इसको काट लेते हैं। 4 7 28, 2 बची, 4 पंजा 20, ठीक है। तो x बराबर 750 हो जाएगा, क्योंकि इससे उसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा। 750 किलोमीटर चलेगी ये 10 घंटे में, ठीक है। ये 24 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए इसका दोनों क्वेश्चन करवाता हूँ। 24वां, एक रेलगाड़ी 4 घंटे में, ये तो कर लिया ना अपने। 25वां क्वेश्चन है, 560 किलोमीटर चलने में एक गाड़ी 7 घंटे का समय लेती है। 7 घंटे में कितनी 500 7 घंटे में कितनी 560 किलोमीटर चलती है, बराबर। तो 840 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, तो x समय लेगी 840 घंटे में, ठीक है। घंटे घंटे ऊपर, किलोमीटर किलोमीटर नीचे, चाहे ऊपर का लीजिए आंसर सेम आएगा। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब अपन काटते हैं 7 7 7 8 56, 8 बार कट गया। अब क्या करेंगे, देखो अब अपन करेंगे इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है। इधर कौन जाएगा, इधर कौन जाएगा, तो 84 8 x हो जाएगा। 8 का इसमें भाग देंगे तो x बराबर 8 8 गुना 8, ठीक है। भाग टूटी बिंदी हो जाएगी, पॉइंट 48, ठीक है। इसका आंसर है 10 घंटे 5 मिनट, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। इसमें जो आंसर दिया है ये गलत दिए हैं, इसमें 10 घंटे 5 मिनट ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आता है तुम्हारा 26वां क्वेश्चन, बहुत मुश्किल है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया 26वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का इसमें। 26वां क्वेश्चन दिया है, देखो क्या दिया है, एक छावनी में
1200 आदमियों के लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री है। एक छावनी में 1200 आदमियों के लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री है, तो 600 आदमी और आ जाने पर वह सामग्री कितने दिन चलेगी। तो एक कैसे करते हैं, देखो इसको हम ऐसे करेंगे। 1200 आदमियों के लिए मैंने बता ही चुका हूँ, M1 D1 H1 W2 M2 D2 H2 और W1। इस तरीके से मैं आपको सब ट्रिक बता चुका हूँ। तो 1200 आदमियों के लिए दिन कितने हैं, 15 दिन की खाद्य सामग्री है। 600 आदमी और जा जाने पर वह सामग्री कितने दिन चलेगी। 1200 थे तब 1500 चल रहे हैं, 600 इसमें और आ गए, तो 1200 प्लस 600, तो कितने दिन और चलेगी, D2 दिन चलेगी। ठीक है, D2 दिन चलेगी। तो 1200 इंटू 15 कितना हो गई, 1800 हो जाएंगे, इंटू D2। जीरो से जीरो कटेगी। ठीक है, ये 3 से काट लें, 3 18, 5 15। ठीक है, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 10 दिन चलेगी ये सामग्री। कितने दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी। थैंक यू दोस्तों, आज का सवाल चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा कौन सा चैप्टर है, तत्सत पर आधार। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मैं इसको आपको करवाऊंगा, तत्सत पर आधार। धन्यवाद।